कट। जस्ट शिफ्ट टू कैमरा बी। या ये ठीक है? ओके। वो वहां कुछ मूवमेंट हो रही है, देखो उधर। अशोक, जूम। खोदा पहाड़ निकली चुईया। इनफ। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके। गाइस, इस भूतिया घर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, शूटिंग करते हुए हम लोगों को 5 घंटे तो हो गए। यहाँ के वो चौकीदार, क्या नाम है, रामू काका, वो तो कह रहे थे यहाँ आना जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि ये घर वो सीरियल किलर शांताराम का घर है। आपने मुझे याद किया साहब? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। वैसे खतरनाक सीरियल किलर शांताराम के मासूम लोगों को मारने की कहानी थी तो काफी डरावनी। पर यहाँ तो कुछ भी भूतिया नहीं हो रहा है। लगता है वो सीरियल किलर की आत्मा को शांति मिल गई। अगर होती तो भी यहाँ नहीं रहती। हो सकता है शायद एड्रेस चेंज करा दिया हो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है ये जगह भूतिया है। अरे मुझे घुसते ही ऐसा एहसास हुआ था। हमारा शो भूत भयंकर तुम्हारे गैसेस और कहानियों की वजह से ही तो हिट हुआ है यार। आई नो बॉस, ये एपिसोड कल टेलीकास्ट होना है, डिलीवर करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है सब कुछ? बेकार, ये घर कोई भूतिया नहीं है। कमन गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग यहाँ कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। देखिए, मैं इस जगह को बस फेमस करना चाहता हूँ। अगर तकदीर ने साथ दिया तो इसके बाद हर आने वाले के लिए यहाँ पे टिकट लगेगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पटेल। आखिर एपिसोड भी तो डिलीवर करना है। जरूर जरूर आप कोशिश कीजिए। मैंने तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के हैं। बाद बाकी आप संभाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप हमें थोड़ी सी स्पेस दें तो अच्छा रहेगा, प्लीज। जरूर जरूर, मैं चलता हूं। थैंक यू। आखिर एक ही चीज बार बार करके अलग रिजल्ट कैसे निकल सकता है? तो फिर क्या करें? वो ह्यूमन चॉपर वो कुल्हाड़ी से लोगों को मारता था ना। तो ऐसी ही कुल्हाड़ी थी ना वो। ये कहां से लाया अजय? लाया नहीं, बनवाई। ठीक वैसी जैसी शांताराम के पास थी, जिससे वो अपने टाइम में लोगों को मारा करता था। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? इसे हम शांताराम की डेन में उसकी टेबल के ऊपर ठीक वैसे ही रखेंगे जैसे वो रखकर लोगों को मारा करता था। शायद इसे देखकर वो बाहर निकल आए। ऑलराइट, लेट्स डू इट गाइस। तो मैं इसे रख कर आता हूं। या
अशोक, कीप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो चालू है सर, पर लाइट ना होने की वजह से कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाएगा। नो प्रॉब्लम, तुम ऑन रखो। ओके। आकाश, यस सर। कवर अजय। ओके सर। जाओ। अरे कुल्हाड़ी कहाँ गई? जल्दी आओ, कुल्हाड़ी गायब हो गई। बचाओ बचाओ। जल्दी। सर, मरने वाले आदमी का नाम अजय है। टीवी शोज में लिखता था। मैंने शो देखा है सर। शायद वो लोग किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तलाश में यहाँ आए होंगे। र्यूमर्स हैं सर, ये सीरियल किलर शांताराम, जिसको कुछ सालों पहले फांसी दी गई थी, उसकी आत्मा इस घर में घूमती है, क्योंकि इसी घर में उसने बहुत सारे मर्डर किए थे। किससे कहानियां हो गई हो तो काम की बात करें। इस कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिले? नो सर, नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल। और उसने इसकी आंखों पे टेप लगा दिया ताकि इसकी आंखें खुली रहे, जिससे आखिरी मोमेंट तक सफर करे, उसे अंत तक देखता रहे। छोटू सर। एनी आई विटनेसेस? सर बाहर है। बाहर जाके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। छोटू, मैं आता हूँ। राइट सर। सर अजय ये कुल्हाड़ी खुद यहाँ लाया था ताकि शांताराम का भूत बाहर निकले। ये भूत प्रेत सब बकवास है लीसा। बट सर, साइंस अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जैसे कि? जैसे इसके माथे पर ये स्टार, आंखों पर ये सेब और सीने पर ये कुल्हाड़ी। सेम टू सेम सब कुछ वैसे का वैसा ही, जैसा शांताराम अपने विक्टिम्स के साथ करता था। इसका मतलब ये नहीं कि शांताराम के भूत ने इसे मारा है। इसका मतलब ये है लीसा डिक्रूज कि हमारा पाला एक बहुत ही शातिर कातिल से पड़ा है, जो हूबहू ठीक उसी तरीके से कत्ल करता है जैसे शांताराम किया करता था। आई एग्री सर, बट कातिल को इतनी सारी डिटेल्स कहां से मिली? वही तो पता करना है। कल रात यहाँ शूट के वक्त बहुत सारे कैमरा सेटअप हुए थे, उन सबकी फुटेज ली? सर ली है, काफी सारे टेप हैं जिनको देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है लीजा, बस जल्द से जल्द देखो। राइट सर। छोटू बार आई विटनेसेस से बात कर रहा है। लेट्स सी व्हाट दे कैन गिव अस। कुछ हो ही नहीं रहा था, फिर अचानक से अजय ने सजेस्ट किया कि जिस कुल्हाड़ी से शांताराम कत्ल करता था वैसी ही कुल्हाड़ी हम सामने रखते हैं, और फिर सब गड़बड़ हो गया। एग्जैक्टली हुआ क्या? अजय सर डैम की तरफ अपनी कुल्हाड़ी दिखाने गए थे, तभी वो अचानक वहां से गायब हो गई और फिर वहां सब कुछ ऑफ हो गया। फ्यूज उड़ गया, इक्विपमेंट्स में बिजली आना बंद हो गया। आई थिंक ये सब उसने जानबूझ के किया होगा। हाँ, पर कुछ था। I mean, अचानक से बिजली चली गई और बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई है वहां। आप लोगों ने वही महसूस किया जो कातिल आपको महसूस करवाना चाहता था। और वैसे भी अक्सर अंधेरे में आदमी के अंदर के छुपे हुए सारे डर सामने आ जाते हैं। लेकिन सर, हमने तो किसी को निकलते हुए देखा ही नहीं। जब कत्ल हुआ तुम सब लोग कहाँ थे? हम सब सीसीटीवी वाले कमरे में थे, तभी हमें चीख की आवाज सुनाई दी और हम सब डेन की तरफ भागे, लेकिन वहां हमें कोई बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ट्रेन में तो खिड़कियां है ही नहीं, तो फिर कातिल गया कहाँ? ये भी तो हो सकता है कि वो मेन डोर से भागा हो। डैन तो अंदर से बंद था। आंखों पर स्टेप, टेबल पर बॉडी को ठीक उसी तरह रखना, इतने कम टाइम में वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकता था? हाँ सर, किसी इंसान के लिए ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल लगता है।
मतलब शांताराम का भूत घूम रहा था। तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हर चीज का एक रैशनल एक्सप्लेनेशन होता है। दुनिया में हर चीज का रैशनल एक्सप्लेनेशन हो ये जरूरी नहीं है एसीपी साहब। मैं इस जगह का मालिक हूं। पिछले साल मैंने ये जगह खरीदी थी ये सोचकर कि यहां पे बिजनेस करूंगा, रियलिटी शो की शूटिंग होगी, पैसा कमाऊंगा। फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं भूत प्रेत पे यकीन नहीं रखता, पर अब मैं जानता हूं कि इस जगह को कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन हम ये शो पिछले कई सालों से चला रहे हैं और बहुत अजीबोगरीब लोकेशंस पे शूट भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी कभी नहीं हुआ। जो भी कुछ हुआ मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है। रैशनल है या नहीं ये हम डिसाइड कर लेंगे। छोड़ो, इस शांताराम की सारी पुरानी केस फाइल्स निकालो। अब इस भूत का कच्चा चिट्ठा उसी में मिलेगा। सो लीजा, कुछ मिला? सुनने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कोई आवाज रिकॉग्नाइज हो पाए, लेकिन बैकग्राउंड में इतना ज्यादा शोर है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हुई लीजा? तैयार है सर, लेकिन ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिला है और ना ही कोई डीएनए सैंपल। शांताराम एक साइकोपैथ किलर था जो लोगों को बस यूं ही मार दिया करता था, जस्ट ऑन अ whim। इसलिए उसका शिकार कोई भी हो सकता था। अनाथ था, बाल आश्रम में पला बड़ा हुआ, लेकिन वहां भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। इनफैक्ट उसके कई सारे वायलेंट इंसिडेंट्स की रिपोर्ट्स भी थी। शांताराम के पुराने केसेस में कोई डीएनए या कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे? सब पहले के 8 केसेस है और सारे कत्ल एक ही तरीके से किए गए हैं, स्टार क्रॉस और सीने में कुल्हाड़ी। लाश भी बिल्कुल उसी तरह से छोड़ी हुई थी, हाथ पैर फैले हुए। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से भी बॉडी पे कुल्हाड़ी जिस एंगल पे लगी वो भी सेम है। ऐसा लगता है जैसे शांताराम मर के लौट। ये सब दिमाग का फितूर है छोटू। हम एक ऐसे कातिल के साथ डील कर रहे हैं जिसने अपना होमवर्क बहुत सही तरीके से किया है। आज तक अखबार में जितनी भी सनसनीखेज खबरें छपी हैं, उसने इन सबको बहुत ही बखूबी कॉपी किया है। मतलब ये या तो उस पुराने सीरियल किलर का कोई पागल फैन है या ऐसा साइकोपैथ जो उससे ऑब्सेस्ड है। हाँ, ऐसा ही कुछ। अखबार में छपी हुई सब डिटेल्स वो कॉपी कर सकता था, सिवाय एक चीज ऐसी थी जो कहीं नहीं छपी थी, सिर्फ पुलिस के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स में थी। कौन सी? उसकी आंखें, जिस तरह से उन पर डक्ट टेप लगाई गई थी, ये बात कहीं नहीं छपी थी। राइट सर, कातिल को ये सारी बातें पता कैसे चले अनलेस उसने पुलिस के फाइल्स देखे हो। अजय के क्राइम साइट से जो 3 गवाह मिले थे उन्हें इंटेरोगेट किया? हाँ सर, सब इनोसेंट है, हर वक्त सब एक दूसरे के साथ थे और वैसे भी भूत से काफी डरे हुए थे। वॉचमैन रामू काका ने भी स्टोरी को कंफर्म किया है। सो उनका मैंने बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सर कुछ भी नहीं मिला। फुटेज से कुछ मिला? अंधेरे की वजह से विजुअल एविडेंस तो कुछ भी नहीं है और बैकग्राउंड में शोर इतना ज्यादा है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। स्पीकर पे डालो। बचाओ बचाओ। सर ये तो किसी भूतिया आवाज लगती है। जितनी बार भी सुनो, आवाज स्पूकी तो लग रही है। लाइट्स जानबूझ के ऑफ किए गए थे। तो क्या भूतों को भी इंसानों की तरह अंधेरे में छुप के काम करना पड़ता है? शांताराम के बारे में वो सब कुछ जानने के लिए जो इन फाइल्स में नहीं है, हमें एक ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने उसे अपने आखिरी शिकार को मारते हुए पकड़ा था। रिटायर्ड ऑफिसर सिंह। सीरियल किलर केस में
कम से कम 6 सस्पेक्ट्स थे। एसीपी राउते, हर केस में मल्टीपल सस्पेक्ट्स होते हैं। इस केस में एक सस्पेक्ट था, तिग्मांशु। टीनेज से ही उस पर काफी सारे चार्जेस लगे थे, असॉल्ट और मर्डर्स के। इनफैक्ट उसी के एरिया से बाद में काफी सारे लोग भी गायब होने शुरू हो गए। और ये वही एरिया था जहां शांताराम रहता था जब आपने उसे पकड़ा था। अब या तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर केस बंद करके प्रमोशन पाने का एक तरीका। ऑफिसर, कहना क्या चाहते हो तुम? मिस्टर सिंह प्लीज, हम यहाँ आप पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आए, हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने सही कातिल को पकड़ा था उसी वक्त जब वो अपने आखिरी विक्टिम को उस डेन में मार रहा था। लेकिन आप एग्जैक्ट टाइम पे वहां कैसे पहुंच गए? मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे टिप दी थी कि डैन के पास कुछ डिस्टरबेंस है। मैं वहां चेक करने गया तो कातिल और विक्टिम दोनों वहां मौजूद थे। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, शांताराम ने विक्टिम को मार डाला। अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में मैंने शांताराम को वहीं के वहीं अरेस्ट किया। शांताराम सभी विक्टिम्स को उसी घर में क्यों मारता था? घर के मालिक दुबई में थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, इसीलिए वो जगह किलर के लिए परफेक्ट थी। अजय ने कहा था कि उसके पास शांताराम का कोई सामान था। अजय? अजय मल्होत्रा, राइटर? ये तो कई बार फांसी से पहले शांताराम से मिलने आता था। शांताराम को बहुत गुस्सा आता था। अक्सर वो जेल में हंगामा करता था जब भी वो अजय मल्होत्रा उससे मिलने आता था। लेकिन अजय मल्होत्रा के पास ऐसा क्या था जिससे शांताराम को इतना गुस्सा आ जाता था? अजय उस पर रिसर्च कर रहा था। उसकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता था। निशानी कुछ भी हो सकती थी। शांताराम घमंडी, ऑर्डर पसंद इंसान था। अपने हथियार खुद बनाता था। कमाल है मिस्टर सिंह। आपने कहा कि शांताराम एक घमंडी और ऑर्डर पसंद आदमी था जो अपना हथियार खुद बनाता था, लेकिन फिर भी आपने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि वो ये हथियार कहां बनाता था। इंटरेस्टिंग। अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।